दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, लेखपाल साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चले शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी विषाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद। दोस्तों याद रखिएगा कि फफूंद को ही कवक कहा जाता है और जो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है याद रखिएगा कवक से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट किससे प्राप्त किया जाता है तो याद रखिएगा कि जो ईस्ट है वो भी एक कवक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी छोटा नागपुर या फिर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्छ का रण। तो याद रखिएगा कि कच्छ का रण गुजरात में है और यहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी को ही हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है याद रखिएगा कैल्सिफेरॉल है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी ग्रेफीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। तो याद रखिएगा कि जो रबड़ होता है ये आइसोप्रेन का बहुलक होता है और ये स्थायित्व नहीं होता है, इसको स्थायित्वता प्रदान करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों याद रखिएगा कि सारनाथ का स्तंभ जो है ये वाराणसी में है और याद रखिएगा कि इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा अशोक को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी वल्लन या फिर ऑप्शन डी लहरें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप। तो याद रखिएगा कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के सबसे जिस भाग से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का मूल या फिर फोकस कहते हैं और जहां पर भूकंप का प्रभाव सबसे पहले देखने को मिलता है उसे अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सह्याद्री या फिर ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। तो याद रखिएगा कि गुरु शिखर जो पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है तो याद रखिएगा अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? ऑप्शन आपके सामने चावल, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी कॉफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। तो याद रखिएगा कि जो रबी की फसलें होती है इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो गेहूं है ये एक रबी की फसल है यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जरायुज प्राणी, ऑप्शन बी राइजोम प्राणी, ऑप्शन सी अंडज प्राणी या फिर ऑप्शन डी समजात प्राणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडज प्राणी। तो याद रखिएगा कि ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं उन्हें अंडज प्राणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी व्योमोस चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा की अस्थायी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और स्थायी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने चिल्का झील, ऑप्शन बी बेम्बानद झील, ऑप्शन सी चोलामू झील या फिर ऑप्शन डी अष्टमुदी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
चोलामू झील। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो चोलामू झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो वेमना झील है। याद रखिएगा कि चिल्का झील उड़ीसा में है और अष्टमुदी झील केरल में है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने अन्नाईमुदी, ऑप्शन बी दोदा बेट्टा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी कार्डमम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अन्नाईमुदी। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है और दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा सैडल पीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा नारचो है। अगला क्वेश्चन, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पृथ्वी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। तो याद रखिएगा कि वरुण ग्रह को ही हरा ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा कि इस ग्रह में मीथेन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है तो अरुण ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने शैवाल, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी नग्नबीजी या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट है ये भी फफूंद यानी कि कवक है, जो मशरूम है ये भी कवक है और जो पेनिसिलिन है इसे भी कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव का कौन सा भाग मीठा स्वाद कराता है? ऑप्शन आपके सामने मध्य भाग, ऑप्शन बी अग्र भाग, ऑप्शन सी पश्च भाग या फिर ऑप्शन डी पार्श्व भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रभाग। तो याद रखिएगा कि जीभ का जो अग्रभाग होता है इससे मीठेपन का अनुभव होता है और जो साइड के जो टेस्ट बड्स होती है इनसे याद रखिएगा कि सॉल्ट और सोर यानी कि खट्टेपन और नमकीनपन का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 मई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान का नाम बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा कि आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। तो याद रखिएगा कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है और देश के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का जिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जबलपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी नैनीताल या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैनीताल। तो याद रखिएगा कि नैनीताल को ही झीलों का जिला या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? ऑप्शन आपके सामने रसायन, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी भौतिकी या फिर ऑप्शन डी गणित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणित। तो याद रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटक। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये कटक में है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, वाउल किस राज्य का लोक नृत्य है?
ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इससे याद रखिएगा कि जो वाउल लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन आपके सामने 1860, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960। तो याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी और याद रखिएगा कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉशिंगटन डीसी। तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य का जो विचार है किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? ऑप्शन आपके सामने जीवाणु से, ऑप्शन बी फफूंद से, ऑप्शन सी विषाणु से या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद से। तो याद रखिएगा कि जो दांत खाद खुजली है इसी के साथ साथ जो एथलीट फुट है ये सारी बीमारियां फफूंद से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति में प्रतीक के रूप में किसे माना जाता था? ऑप्शन आपके सामने है डंडा और बंदूक, ऑप्शन बी कमल और चपाती, ऑप्शन सी कपड़ा और गेहूं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल और चपाती। तो याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति थी इसमें प्रतीक के रूप में कमल और चपाती को माना जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी या फिर ऑप्शन डी दामोदर नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुनकर पूरे वीडियो को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप खबरी एप्लीकेशन में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके आप खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को साथ ही साथ विभिन्न सब्जेक्ट के हम जो ऑडियो फॉर्मेट है उसको हम खबरी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए उसमें हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपके सुपर टेट, एसएससी जैसे जितने भी एग्जाम हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको टॉपिक वाइज ऑडियो फॉर्मेट में वहाँ पर आपको अच्छे ऑडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।